मैं सैर तफरीह का आदी हूँ और जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं कुदरती दुनिया के साथ हम आहंगी में रहना पसंद करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छे रिश्ते बस यहीं खत्म होते हैं, इस कांटेदार झाड़ी के सामने। पहली बार कांटों का जिक्र पैदाइश 3 बाब 18 आयत में किया गया। इनका जिक्र गुनाह के नतीजे के तौर पर किया गया है। और गुनाह में गिरने के बाद खुदावंद ताला ने हजरत आदम और बीबी हवा को बताया कि जैसे ही उन्होंने बागात की निगहबानी की और उन्हें मुकाबला करना था इनसे, और मुझे शुबा है कि हजरत आदम और बीबी हवा के बाद आने वाले बावजदाद में से कोई भी अपने बाग में से इन कांटेदार झाड़ियों में से एक को भी निकाल नहीं पाया। ये उन्हें याद दिलाता था कि वो अभी भी गुनाहों में फंसे हुए हैं। अब यहाँ यहूदा के पहाड़ी मुल्क में हमारे पास कांटों की 2 इकसाम है जो कि सबसे बड़ी उन्वा है, इस पर झाड़ू, और यहाँ उसके पाँव पर कांटेदार बार्नेट है जो कि इतना ही गंदा है। और ये मुझे कहानी की तरफ ले जाता है जिसके बारे में मुझे शुबा है कि आप जनाब मसीह के जज्बे से जानते हैं, जहाँ कांटे एक ज़ाहिरी शक्ल बनाते हैं। जैसा कि रूमी सिपाहियों ने जनाब मसीह को फांसी के लिए तैयार किया, उन्होंने कांटों का ताज बनाया। मुमकिन तौर पर इन दोनों झाड़ियों में से किसी एक से, या ये भी मुमकिन है कि इन दोनों का मजमुआ हो, और उन्होंने इसे जनाब मसीह के सर पर रखा, इज्जत के लिए नहीं बल्कि तौहीन के लिए। जब मैं जनाब मसीह के सर पर कांटों के ताज का ख्याल का सामना करता हूँ तो मैं पैदाइश 3 बाब में मुंतकिल हो जाता हूँ और मुझे याद दिलाया जाता है कि गुनाहों के नताइज कांटों के गिर्द ही रहते हैं। जैसा कि जनाब मसीह मसाइब बर्दाश्त कर रहे थे और मसलूब किए गए थे, वो मसाइब बर्दाश्त नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने वो काम किए हैं जिसकी सजा मिलनी चाहिए। और जब मैं उन्हें सलीब पर देखता हूँ और उनके सर पर वो कांटों का ताज देखता हूँ तो मुझे सादा हकीकत याद आती है कि ये दुख हमारे अमन की कीमत है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।